दिल्ली में खिलाड़ी फिर से बृजभूषण सिंह के खिलाफ धरने पर बैठ गए। मांग है बृजभूषण सिंह के खिलाफ कार्रवाई, लेकिन न तो कार्रवाई हो रही है न ही कोई एक्शन लेता नजर आ रहा है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ऐसा कौन नेता है जिसके खिलाफ देश का दुनिया भर में नाम रोशन करने वाले खिलाड़ी बैठे हुए हैं, बावजूद उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो हम आपको बृजभूषण सिंह के बारे में बता देते हैं। बृजभूषण सिंह उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं और कैसरगंज लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। बृजभूषण सिंह छात्र जीवन से ही राजनीतिक तौर पर बेहद सक्रिय रहे, लेकिन उनकी असली पहचान पहलवान के तौर पर होती है। वो खुद को शक्तिशाली भी कहते हैं। बृजभूषण सिंह कॉलेज के दौर में ही छात्र संघ के अध्यक्ष भी चुने गए थे। अध्यक्ष चुने जाने के बाद से ही उनका राजनीतिक जीवन शुरू हुआ था। बृजभूषण सिंह साल 1988 में बीजेपी से जुड़ गए थे और पहली बार साल 1991 में रिकॉर्ड मतों से सांसद बनकर लोकसभा पहुंचे थे। इसके बाद साल 1999, 2004, 2009, 2014 और 2019 में भी बृजभूषण सिंह लोकसभा का चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। हालांकि बीजेपी के साथ मतभेद के चलते उन्होंने पार्टी छोड़ भी दी थी और साल 2009 में वे सपा के टिकट पर कैसरगंज से सांसद बनकर लोकसभा पहुंचे थे। लेकिन 2014 में बृजभूषण सिंह ने फिर से भारतीय जनता पार्टी में वापसी की और फिर सांसद बनकर लोकसभा पहुंच गए। बृजभूषण सिंह के बेटे प्रतीक भूषण भी राजनीति में हैं। प्रतीक गोंडा से बीजेपी विधायक है, लेकिन बृजभूषण सिंह हिंदूवादी नेताओं और विवादों से गहरा नाता रखते हैं। बीजेपी से जुड़ने के बाद बृजभूषण सिंह ने अपनी छवि एक हिंदूवादी नेता के तौर पर बनाई और अयोध्या के बाबरी मस्जिद ढांचे को गिराने में अभियुक्त भी रहे। हालांकि सितंबर 2020 में कोर्ट ने उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया था। बृजभूषण सिंह को एसयूवी गाड़ियों के अलावा महंगी गाड़ियों का बेहद शौक है। लखनऊ के लक्ष्मणपुरी इलाके में उनका एक आलीशान बंगला है, जिसमें इनकी चमचमाती गाड़ियों को खड़ी करने के लिए जगह कम पड़ जाया करती है। विवादों की बात करें तो अतीत में उन पर हत्या, आगजनी और तोड़फोड़ करने के आरोप हैं। अभी हाल ही में झारखंड में अंडर 19 नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप के दौरान एक रेसलर को उन्होंने मंच पर ही थप्पड़ मार दिया था। बृजभूषण सिंह पाकिस्तान पर खुलकर हमले बोलते हैं। वो मोदी और योगी के नाम पर पाकिस्तान को भी खरी खरी सुनाते हैं। बीते साल नवंबर में गोंडा में आयोजित एक कुश्ती प्रतियोगिता के दौरान उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं गारंटी लेता हूं कि ओवैसी के पूर्वज हिंदू थे और उनके बाबा के पिताजी का नाम तुलसीराम दास था। कुछ दिनों पहले बृजभूषण शरण सिंह ने राहुल गांधी और बिलावल भुट्टो को एक ही नस्ल का बताया था। तब उन्होंने कहा था कि पता नहीं ये कैसे इधर उधर हो गए। विपक्ष के अलावा बृजभूषण सिंह ने रामदेव के पतंजलि घी पर भी आरोप लगाया था। उन्होंने पतंजलि पर नकली घी बेचने का आरोप लगाया था। तो ये हैं बृजभूषण सिंह, जिनके खिलाफ खिलाड़ी फिर से धरने पर बैठ गए हैं। खिलाड़ियों का आरोप है कि बृजभूषण सिंह ने महिला खिलाड़ियों का उत्पीड़न किया है, लेकिन अभी तक उन पर किसी तरह का कोई एक्शन नहीं हुआ है।